बीजेपी 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 बिल्कुल सही है। बीजेपी एजेंडा क्या है? 500 सालों से वेट कर रहे थे राम मंदिर के लिए, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। यही तो प्रॉब्लम है ना, आप भी पप्पू उनको बोलते फिर पनौती से प्रॉब्लम। गांधी को ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, मानते हम भी। क्यों नहीं, मेरे भैया का खुद का ऑपरेशन फ्री हुआ है, उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में, पूरा सब कुछ उनको फ्री दिया था। दोस्तों, बिहार ई न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम राजस्थान के जोधपुर आए हुए हैं। ये वही जोधपुर है जहां से राजस्थान के तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत जी का विधानसभा क्षेत्र भी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे नाहरगढ़ फोर्ट है। हम घंटा घर के सामने में ही है। यहाँ पर आकर हम लोगों से बात करेंगे कि राजस्थान चुनाव के बारे में वे क्या राय रखते हैं और इस बार वो किसको सत्ता में लाना चाहते हैं, किसको सत्ता में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए बिहार ई न्यूज़ में हमारे साथ। लोगों से राय जानना चाहते हैं कि राजस्थान चुनाव में किसकी सरकार रिपीट हो रही है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आ रही है। तो सर, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? मैं तो बीजेपी सरकार बुलाना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार। आप चाहते हैं वसुंधरा राजे की सरकार की फिर से वापसी हो? बीजेपी बीजेपी क्या अच्छा लगता है बीजेपी। इस बार क्या मुद्दा देखकर चुनाव वोट कर रहे हैं? यही मुद्दे देखना, नरेंद्र मोदी आना चाहिए बस। अच्छा, मुद्दा आपका क्या है? नरेंद्र मोदी मुद्दा है? हाँ, नरेंद्र मोदी मुद्दा है। तो आपको रोजगार, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे ये सब कोई मुद्दा नहीं है? बीजेपी आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। मुद्दे तो बहुत है पर अभी मुद्दे नहीं चल रहे हैं। अभी तो बीजेपी सरकार। जी, मुद्दे तो बहुत है लेकिन अभी मुद्दे नहीं चल रहे। बता देना क्यों? जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं और उसका कोई भरोसा नहीं, वो दे रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं। कौन सी गारंटी कार्ड? 7 गारंटी कार्ड दे रही है कांग्रेस, उसका कोई भरोसा नहीं। और अच्छा, कांग्रेस ने कहा कि वो जो स्वास्थ्य का लाभ जो 25 लाख का दे रहे थे उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। किसी को बीजेपी आनी एक पैसा नहीं मिलता। हाँ हाँ, वो जो हमारे 3 आदमियों ने ये कार्य किया, उनका पैसा मिले नहीं है। पैसा नहीं मिला, नहीं मिला। तो वो जो 50 लाख के दावे कर रही है वो बस दावे हवा में। खोखला पैसे नहीं मिले थे, बुजुर्ग आदमी कोई पैसे नहीं मिले थे, पेंशन नहीं मिली थी, वो भी 12 महीने रुके हुए। तो भैया, आप क्या चाहते हैं? इस बार किसकी सरकार आ रही है? राजस्थान में किसकी सरकार वापस आ रही है? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार। कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा का हूँ, नवीन उड़ीसा। पटनायक। अच्छा, आप उड़ीसा से हैं, वोट यहीं करते हैं? वोट यही करते हैं। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हो गया 24-25 साल हो गया। आप चाहते हैं वसुंधरा राजे की सरकार की फिर से वापसी हो? हाँ, जब से मोदी सरकार आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ जो हर काम सब कुछ सही हो रहा है। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा देखकर आप सरकार लाना चाह रहे हैं? आपका मुद्दा क्या है? जो कई राष्ट्र में वो मिलते आ रहे हैं, सब जगह उनको मिला हुआ है। ये नहीं, वोट देने का मुद्दा मतलब वोट क्या देखकर आप बीजेपी को देना चाह रहे हैं? मैं ये देख के चाह रहा हूँ जो हर कोई काम जो भी काम है सब अच्छा ही कर रहे हैं। कौन सा काम? 1-2 काम बताइए। रुपया से लेके राशन पानी से लेके बाकी कहीं पुल है, कहीं गाड़ी है, ट्रेन है, जो प्लेन है, जो भी है नया नया चालू करना है सबके लिए। नहीं, राजस्थान में क्या हो रहा है? अब राजस्थान में मैं पूरा नहीं, मैं भी अनपढ़ आदमी हूँ, पूरा नहीं बता सकता आपको। अच्छा, आपको पर्सनल कोई फ़ायदा, आपके बच्चे को आप शिक्षा में, स्कूल में या राशन में कोई ऐसा फ़ायदा पहुंचा? मेरे को पहुँचा है। किसकी सरकार में पहुंचा? मेरे को ये सरकार में पहुँचा जो अपना। अच्छा, जो तत्कालीन अभी अच्छा, किसकी सरकार में? जो तत्काल सरकार है अभी? नहीं, अभी तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत की है। अशोक गहलोत की है। मेरा तो 10 साल से बना हुआ है, राशन, गैस का टंकी, ये सब बना हुआ है। पता ही नहीं तो अब इनसे पूछने में क्या मतलब? इनको तो पता ही नहीं योजना के बारे में, तो इनको क्या पता है इनको? हाँ सर, मैं तो यही कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर अशोक जी की सरकार होनी चाहिए। जो अशोक जी ने चिरंजीवी योजना और भी जो गरीबों के लिए राशन, खाद्य सुरक्षा का जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। अशोक जी ही बेस्ट। 1 मिनट आप शांति से रहो। काम जो अशोक जी ने किया है हर गरीब का, मैंने सुना है। आज जिसके गरीब परिवार वाले हैं, मेरे बात सुनो आप पहले। गरीब परिवार वालों के लिए इतना शानदार जो काम किया ना, वो कोई काम नहीं कर सकता। आज मेरे गांव में भी है साहब, मेरे गांव के अंदर 3 आदमी मिले मेरे को, जो जिनके पास पैसे नहीं थे
तो उन सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आया और उनका 2.5 लाख रुपए का बचत हुआ। कहाँ कौन से अस्पताल में जी? और कौन सी योजना के तहत? ये चिरंजीवी की योजना के चिरंजीवी तहत। योजना के या आप क्या बोल रहे थे? आप मैं ये बोल रहे बोल थे- रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये बोल रहा हूँ चिरंजीवी योजना है ना, ये तो सब देते हैं। चिरंजीवी योजना मेरे भी करे ही फायदा। सुनो, कोई नहीं देता है सर। जो अशोक जी ने दिया है ना वो कोई नहीं देता। पूरी राजस्थान के अंदर जो चीज उन्होंने दिए है ना वो कुछ नहीं दिया। अभी इन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो चिरंजीवी इनको योजना में राशन दिया था इन ना। योजना का लाभ नहीं मिला। मैं क्या चिरंजीवी योजना का राशन दिया था ना, वो देखा आपने? एक मिनट, ये कह रहा है चिरंजीवी योजना के अंदर राशन कार्ड मिलता है क्या? आप खुद सोचो, चिरंजीवी योजना किसे कहते हैं आप ये बताइए पहले। चिरंजीवी योजना किसे आप इनसे पूछो। मेरी बात सुनो, चिरंजीवी राशन कार्ड में धान देता ना, उनको पता ही नहीं पड़ता है मेरी कि बात होता है सुनो, क्या। राशन कार्ड में धान देता ना, वो देता ना हल्दी राशन मिर्ची दाना, हाँ तो वो किस में आता है? किस में आता है? राशन कार्ड में आता है। नहीं, राशन कार्ड में तो आता है, लेकिन चिरंजीवी योजना में आता है क्या वो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। चिरंजीवी योजना हॉस्पिटल में है? हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई जो उन्होंने किया है सही बात है कि नहीं? जो उन्होंने किया है बहुत शानदार काम किया है। ये मेमोना में रहता है, सही रहता, सही मिलता है? चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, वो मिलता है, नहीं मिल रहा है। मिल भाई मेरी बात सुनिए सर, जो गरीब आदमी के लिए जो हित का काम किया है ना वो बहुत शानदार किया है हमारे अशोक जी ने। हम तो कह रहे हैं बहुत शानदार काम किया सर है। इस बार राजस्थान चुनाव में क्या मुद्दा? भाई राजस्थान में एक ही मुद्दा कोई नहीं, जो काम किया ना, काम के आधार पर सब जनता वोट करेगी। अच्छा, सीधी सिंपल बात है। सरकार अशोक नहीं, गहलोत अशोक की जी ने बहुत सरकार में शानदार किया है। आपको पर्सनल क्या फायदा मिला? भाई मेरे को मिले या नहीं मिले, मेरे पड़ोसी को मिल गया, हाँ, बिल्कुल, वो सबसे बेस्ट है। मैं नहीं, मेरे को मिला या नहीं आप मिला, मतलब देख रहे हैं कि लोगों को लाभ पहुंच रहा है, पहुंच जो रहा भी है। योजना है वो मिल रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना सर, मैं यही भी चाहता हूँ कि हमारे जो जिस तरह से दूसरी विधानसभा में भी काम होता है, हम चाहते हैं अशोक जी की एक बार हमारी जैतारण विधानसभा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत शानदार है। नज़दीकी जोधपुर से नज़दीक भी वो हम छोटा सा कस्बा है, लेकिन आज तक वो विकास से वंचित रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जैतारण के अंदर भी अच्छी विकास हो। हम अशोक जी से यही चाहते हैं, क्यों बहुत वंचित रहा है विकास से। सीएम साहब से हम अपील चाहते हैं कि अब की बार जैतारण का भी अच्छी तरह से विकास हो। हम सीएम साहब से यही चाहते हैं, और जो अशोक जी ने किया है बहुत शानदार काम किया है। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? राजस्थान चुनाव। ऐसा ये चुनाव जो है राष्ट्रवाद के लिए जो काम करेगा, राष्ट्र हित के लिए जो काम करेगा, हम उनको जिताएंगे, ये श्योर है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है? मोदी जी है, सबको विदित है, और वही देश का काम करेंगे, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं सबको कि वही आएंगे इस बार। उनका ऐसा कौन सा काम है जिनको देखकर आपको लगता है कि ये राष्ट्रवाद का काम है, ये राष्ट्रवाद हो रहा है? नहीं, काम जो काम आपको लगता आपके हिसाब देखिए, से? हम लोग 500 सालों से वेट कर रहे थे राम मंदिर के लिए, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। कश्मीर में धारा 370 कोई सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने हटवा दिए। ऐसे अनगिनत काम है विकास के अंदर। इकोनॉमी में अपन विश्व की 5वीं ताकत बन गए। भारत आज 30 नंबर पर है वर्ल्ड में अपनी बात सुनी जाती है, और वो भी सिर्फ मोदी जी की वजह से। इस चुनाव में आप क्या देखकर वोट दे रहे हैं? कुछ आपका क्या मुद्दा है इस चुनाव? एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद और विकास, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों। ऐसा है, बाकी की चीज़ें मोदी जी देख लेंगे। विकास वो विकास पुरुष वही है, और राजस्थान के अंदर इस बार कमल खिलने वाला है। अभी राहुल गांधी का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक शब्द है पनौती, वो शब्दों का यूज़ किया। तो आपको क्या लगता है ऐसे शब्दों का चयन कहाँ तक उचित है? इमेच्योर है, वो पप्पू है, उसको पता चलता ही नहीं है कहाँ क्या बोल रहा है, क्या तो नहीं यही बोल रहा तो है। प्रॉब्लम है ना, आप भी पप्पू उनको बोलते फिर पनौती से प्रॉब्लम होती है। वो ऐसा है, शब्दों का वो अनमेच्योर्ड है, उसको अभी तक वो 50 साल का अनमेच्योर्ड आदमी है। धन्यवाद। आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वो तो इलेक्शन में तय करेगा। तो क्या मुद्दा क्या है? आप लोग के वोट देने का क्या मुद्दा है कि क्या देखकर वोट दे रहे हैं? देख लेंगे हम तो राजस्थान। जैसे इन्होंने भाई साहब का राष्ट्र हित, जो राष्ट्र के हित में काम करेगा, आपका क्या? मेरी बात सुनो, वो पार्टी से है, पार्टी के गुण गाएंगे। मैं कांग्रेस से हूँगा तो कांग्रेस की तारीफ अच्छा, करूंगा। आप आम मैं बीजेपी से हूँगा तो बीजेपी की तारीफ करूंगा। बिल्कुल, पार्टी के लोग पार्टी काम, हाँ, पार्टी के लोग पार्टी की तारीफ। काम दिख रहा है ना। फिलहाल अशोक गहलोत बेस्ट है, और अशोक गहलोत को ही वोट करेंगे, और सरकार कांग्रेस की ही बन रही है।
अच्छा, आप अपना समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा हूँ भैया, मैं वोट दे रहा हूँ। मेरे समर्थन तो थोड़ी ना होता है। वोट तो क्या देख के वोट दे रहे हैं कि क्या मुद्दा आपके पास होना चाहिए? लाख का इलाज। जैसे हाँ 25 लाख का इलाज है। अच्छा, 25 लाख का इलाज जो अब जो बढ़ के 50, हाँ बढ़ के 50 हो गई। बिल्कुल बिल्कुल 25 लाख का इलाज फ्री मिल रहा है, और भी बहुत सी सेवा है जो कांग्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, और कांग्रेस यहाँ बेस्ट प्रदर्शन कर रही है, अच्छा दे रही है वो। कांग्रेस का ऐसा क्या विकास है जो आपको लग रहा है कि अच्छा? सर बहुत सारी है, जैसे कुछ बहुत सी है, जैसे चिरंजीवी वो बेस्ट है। चिरंजीवी, हाँ बिल्कुल, मेरा इलाज हुआ है, मैंने अभी करवाया था ट्रीटमेंट, मुझे बेनिफिट्स मिला। मैंने मोदी जी को भी वोट दिया है, मैं एज ए वोटर हूँ, ना कि किसी का सपोर्टर हूँ। और अभी वैसे कुछ मतलब माहौल एक बीजेपी का एक मेन कैंडिडेट भी नहीं है, तो उसका कुछ कह भी नहीं सकता है। बाकी वोट देंगे, हमारे एक वोट से क्या होता है? नहीं, एक वोट ही तय करता है। लोग, बहुत सारे लोग जो चुनाव के बारे में बात करना नहीं चाहते, उनको पता नहीं है कि चुनाव हमारे कपड़े, खाने पीने, पढ़ने लिखने हर एक चीज़ को तय करता है। तो हम क्यों इस पे बात क्यों ना करें? लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक चुनाव हमारे जो डेली के काम है, जैसे खाना पीना और जो भी महंगाई, हर एक चीज़ को तय करते हैं राजनेता, और राजनेता चुनाव से चुन के आते हैं। तो हमें इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग नहीं करते उन्हें सोचना चाहिए इस पर। थैंक यू भैया। मैम, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है राजस्थान में? सरकार की नहीं बने। आप बताइए ना, आप वोट डाल रहे हैं इस बार? वोट डाल रहे हैं ना? हाँ वोट डालते हैं? हाँ। तो कल यहाँ पे वोटिंग शुरू है, तो किसको सरकार बहुमत में लाना चाह रहे हैं? कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि है ना वो मतलब हमेशा फ़ायदा देते हैं। जैसे स्टूडेंट हूँ मैं मेडिकल से, तो हम मुझे मतलब हमेशा है ना मतलब भर्तियाँ निकाल क्या आप नई भर्ती निकालते हैं। और दूसरा क्या मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो गरीब लोग हैं ना, उनको जैसे है ना मतलब फैसिलिटी मिली है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देख लो आप, जैसे चिरंजीवी योजना? हाँ चिरंजीवी योजना। तो पर चिरंजीवी योजना के बारे में कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि उनका कहना था कि पैसा मिल नहीं पा रहा, तो आप वगैरह सब कुछ फ्री होता है, और सब कुछ जो भी मतलब होता है ना केयर, वो सब कुछ फ्री मिलती है। और है आपको लगता है जितना ये कागज पर, हाँ जो ये चिरंजीवी योजना जो कागज पे जितना दिख रहा है, क्या जमीनी स्तर पे उतना काम हो रहा है? हाँ देते हैं ना, क्यों नहीं। मेरे भैया का खुद का ऑपरेशन फ्री हुआ है, उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में, पूरा सब कुछ उनको फ्री दिया था। तो इस बार आपके वोट करने का मुद्दा क्या? आपके कौन सा मुद्दा देखकर वोट कर रहे हैं? काम करती है सरकार, इसलिए। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस। क्यों आपको ऐसा लगता है? अच्छे, सब कुछ अच्छा विकास किया है जोधपुर के अंदर, सबके अंदर अच्छा विकास किया उसने। क्या विकास? तो अच्छा लगता है मेरे को। इस बार वोट देने का आपका मुद्दा क्या है? क्या देखकर वोट दे रहे हैं? सब कुछ काम अच्छा किया है इसके लिए। सवाल है पूछ बोल बीजेपी तो बीजेपी बोलने ली तो वैसे बताओ ना यार, क्योंकि पूछ दो ये जो काम जो कर रहे हैं कांग्रेस वाले अच्छे काम कर रहे हैं, और हर जगह। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? कहने में तो कुछ नहीं कह सकते, बीजेपी आ जाए। 5 सालों में से आपको पता 15 साल हो गए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। आप चाहते बीजेपी आ जाए? हाँ, हम भाग क्यों रहे थे? भागने, सवाल ही ऐसा किया है कि वो क्या बताएं। जब बीजेपी आ जाए, पर आप इस बार बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, समर्थन बीजेपी को है, तो मुद्दा क्या? वोट देने का क्या मुद्दा देखकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी का देने का कारण ये भी है कुछ के अगला डेवलपमेंट हो, और आने में कांग्रेस भी आ सकती है, क्योंकि अशोक डेवलपमेंट का मुद्दा, विकास का मुद्दा देखकर। विकास का मुद्दा। और क्या मुद्दा? और तो क्या है, हम तो काम करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हम तो रहते ही हैं। बीजेपी वाले तो कांग्रेस वाले को। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ। तब तो आप किसी के कार्यकर्ता नहीं है, हम आम पार्टी है, मतलब प्लान। आप एक आदमी, आम आदमी जी बिल्कुल, हम किसी पार्टी से। आप आम आदमी हैं? बिल्कुल। वो आम आदमी तो नहीं, दिल्ली में जो बैठे हुए? नहीं, वो नहीं, मैं इंडिया का आदमी हूँ, आम आदमी पब्लिक हूँ। जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। जो आने वाली सरकार है वही है, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए अशोक जी ने जो कुछ भी किया सब कुछ अच्छा किया है। हर आदमी को घर बैठे फोन। तो आप चाहते हैं कि इस बार सरकार बुजुर्गों को हर बार, स्कूल के पेरेंट्स को, बच्चों को, बूढ़े को, सबको फोन दिए, अच्छी बात है उनके लिए।
तो सर आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है? आज की तारीख तक तो कोई क्लियर नहीं है। आज की आप किसको अपना समर्थन दे रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को दे रहा हूँ। कांग्रेस को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार आंध्र राज्य की सरकार है वो रिपीट हो पाएगी फिर से वापस? राज्य का नाम लेना ही गलत है। वो राजस्थान की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में कहीं खड़ी भी नहीं है, दिखती भी नहीं है। मोदी जी ने उनको तो साइलेंट कर रखा है। दूसरी बात, हम लोग ये कहते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, बिल्कुल सही है बीजेपी। बीजेपी के पास एजेंडा क्या है? सिर्फ एक धर्म का, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? आज अगर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी बनेगा, मोदी तो बन नहीं सकता, नहीं, किसी को डेप्यूट करना पड़ेगा। और जब डेप्यूट करेंगे उसको आज हम जानते ही नहीं कि वो डेप्यूट किसको करें। ये कमियां बीजेपी की रही है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा बीजेपी को। अच्छा सर, अभी हाल ही में राहुल गांधी का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती शब्दों का प्रयोग किया। तो सर आप इस बयान को किस नज़र से देखते? देखिए, पनौती शब्द का प्रयोग, पनौती न तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। पॉलिटिक्स में नाम नहीं, इशारे ही चलते हैं सर, इशारे चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, पनौती शब्द शायद हमारे राजस्थान का ही है। अब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कितना गलत बोला, ये पनौती शब्द राजस्थान का? हाँ, कैसे बोला था मनमोहन सिंह जी को? उन्होंने तो सोनिया गांधी को कहा कांग्रेस की विधवा, ये भी कहा है। मोदी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग आजकल आम होता जा रहा है, होता गया है। गुंडे राजनीति की स्तर गिरी है। गिराया किसने? राजनीति में भाषा का इस तरीके का। लेकिन फिर भी एक चुने हुए प्रधानमंत्री जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री है, उनको इस तरह के शब्दों का चयन करके उनको संबोधित करना, ये मतलब आपके नज़र में ये? एक सेकंड, आप ये बता दीजिए, हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री ने विधानसभाओं की चुनावों को कितना हाईलाइट किया था? पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसने इस तरीके से, वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हो गए। देश में अब जो भी चुन के हम लोग जिसको भी प्रधानमंत्री के रूप में चुन रहे हैं, वो काम कम और प्रचार ज़्यादा। बिल्कुल, ये ट्रेंड अभी देश में शुरू हो चुका है। ये किसने किया? इससे पहले मनमोहन सिंह ने क्या इतनी यात्राएं की थी, नरसिम्हा राव ने की थी, अटल बिहारी जी ने की थी, किसने की थी? नहीं, उस समय तो नहीं, ये पिछले 10, 12, 15 सालों से। 15 साल में बता दो आप, सिवाय नरेंद्र मोदी के अलावा। सर आपको क्या लगता है ये जो ट्रेंड शुरू हो गया, ये देश को कहाँ ले जाएगा? ये गर्त में ले जाएगा। कांग्रेस पर, तत्कालीन सरकार पर, अशोक गहलोत जी है, उन पर आरोप लग रहे हैं एग्जाम में पेपर लीक वाला जो फर्जीवाड़ा, इस पर आप क्या बोल? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक नहीं होना चाहिए। हम पेपर लीक के सहमत में नहीं हैं, लेकिन कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पेपर लीक नहीं होता है? सब जगह होता है। अच्छा, यहाँ अशोक गहलोत के राज्यकाल में पेपर लीक हुआ है तो उस पर एक्शन भी तो बहुत जल्दी हुआ है। इस बार किसको सरकार में लाना चाह रहे हैं? इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी और बहुत काम किया, बहुत विकास किया है। इस विकास के कारण कांग्रेस पार्टी आएगी। अच्छा, क्या कांग्रेस का विकास क्या हुआ? जैसे वाईजी के तालाब में कोई टाइम में गंदगी थी, आज वाईजी तालाब एक पार्क की तरह बना है और फैमिली लायक कोई जगह बनी है। हमें बहुत अच्छा लगा। आने वाली सरकार अगर अशोक जी की आएगी तो दोबारा और भी हमारा विकास होगा जोधपुर में। अच्छा, अभी राहुल गांधी का एक बयान काफ़ी वायरल है कि अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री को पनौती कहना, ये कहाँ तक उचित है? इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे हमारी इंडिया टीम अभी लगातार मैच जीतती रही, फाइनल में आई मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी टीम इंडिया हार गई है, तो इस बारे में हम पनौती कहेंगे। तो लेकिन फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर को पनौती बोलना कहाँ तक उचित है? ये शब्दों की, आपको नहीं लगता कि ये शब्दों की मर्यादा अच्छी नहीं है? ये तो बिल्कुल सही बात है, ये आप सही कह रहे हो। मेरे हिसाब से ये पनौती था, इसलिए हम इंडिया में। आप मानते हैं कि ये जो शब्द का चयन किया गया वो गलत है? राहुल गांधी ने गलत शब्दों का चयन किया? ये सरकार, ये पनौती है, जब भी तो पनौती बोला है। अगर ये नहीं जाते तो हम फाइनल भी जीत जाते हैं। तो फिर आप भी बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर आप ही सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये तो वर्ड गलत है, ये हम भी मानते हैं। बाकी ये वर्ड गलत है तो मतलब राहुल गांधी को ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल सही है, मानते हैं हम भी।
और राजस्थान में क्या बदलाव चाहते हैं? राजस्थान में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, होता रहेगा अगर कांग्रेस पार्टी रहेगी और अशोक जी की सरकार रहेगी। जी धन्यवाद। आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं राजस्थान में इस बार? अशोक जी जिंदाबाद, अशोक जी जिंदाबाद। आइए आइए, भाग नहीं रहे। बता दे तेरे को, बस इतनी मौत है, बस इतनी मौत है, बोल देना तेरे को, अशोक जी जिंदाबाद। आप लोग यहीं से हैं? जोधपुर से ही? हाँ यहीं से। तो इस बार अपना आइडिया नहीं इसका यार। अरे पूछते मत, हमें समझ में जाता है। हाँ समझा, नॉर्मल बात है, किसी और को पूछो, अपन को पता नहीं चलता है। अनपढ़ आदमी है, गंवार आदमी है, समझ। अरे गंवार आदमी, इलेक्शन भैया आपके लिए इलेक्शन है। इलेक्शन सिर्फ वोट डालना नहीं, इलेक्शन तय करता है कि हमको क्या खाना, क्या पहनना, हर एक चीज आपके पसंद नापसंद सब चीज़ को एक राजनेता तय करता है, एक इलेक्शन तय करता है। तो फिर आप क्यों पीछे क्यों रहोगे? हम आपसे कोई कंट्रोवर्सी या ऐसा कुछ सवाल नहीं, बस आप इस बार किसको देखना चाहते हैं सत्ता में? तो वापस कांग्रेस को ही, कांग्रेस, अशोक जी है। कांग्रेस। अशोक गहलोत जी का काम अच्छा लगा आपको इस बार? बहुत अच्छा लगा। अशोक गहलोत जी का काम अच्छा लगा इस बार? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अशोक जी अच्छे ही करते हैं जो राजस्थान के लिए, बुरा ही कभी की नहीं उन्होंने, बुरा काम कभी किए नहीं बस। क्योंकि ये राजनीतिक में ये कभी हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं लाते हैं, सबसे बेहतर ये लगता है बस। आपको क्या लगता है इस बार पूर्व सीएम राजस्थान की वसुंधरा राजे की वापसी हो सकती है? शायद, कह नहीं सकते। आगे अशोक जी का तो 50% है चांस। अशोक जी का 50%। किसको जिता रहे हैं इस बार? इस बार किसको जिता रहे हैं? बीजेपी है। बीजेपी है। बीजेपी क्या अच्छा लगता है बीजेपी? बीजेपी में हमको पूरी सहायता दी है, पूरी सहायता दी है, गरीबों को सब मतलब अच्छा मतलब रखा है उन्होंने। और मैं नरेंद्र मोदी से यही कहूँगा सिर्फ कि हमारे घर पे मतलब थोड़ा बच्चों का वगैरह सब ध्यान रखो बस। अच्छा ध्यान रखो। और पिछली सरकार जो बीजेपी की थी, कुछ आपको फायदा हुआ? हाँ नहीं, हाँ मेरे को फायदा हुआ। फायदा हुआ? मेरा फायदा मतलब पर्सनल फायदा, सिर्फ आपका फायदा? मेरा फायदा नहीं, मेरे बच्चों का बोल रहा हूँ मैं। हाँ बच्चों का कुछ, आपके बच्चों का क्या फायदा? मेरे बच्चे को मतलब अच्छा पढ़ाया, किताबें वगैरह मतलब वो चीज़ सब उसके लिए वो सब दिया सब। अच्छा किताबें वगैरह मिली थी? हाँ स्कूल में मतलब स्कूल में सब दिया है।